साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 3 जून 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कई बड़ी खबरें बताऊंगा, अपने कार्यक्रमों के विषय में सूचना दूंगा, अपना विश्लेषण भी प्रस्तुत करूंगा। साथ साथ आज के अपने वीडियो में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी का वीडियो संदेश भी ऐड करूंगा। इसलिए तमाम साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे, और इसलिए भी सुन लेंगे चूँकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 में कौन सी धारा में ये लिखा है कि 180 दिन में सरकार आपका पैसा वापस करेगी, 2 से 3 गुना वापस करेगी और ठगों पर जुर्माना आरोपित करके आपको देगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। मैं उन सब का जवाब आज के इस वीडियो में दूंगा और कुछ खबरें भी बताऊंगा, बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो इसलिए इस वीडियो संदेश को तमाम साथी पूरा ध्यान से सुनेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और ये जानकारी मिलती रहे कि आपका पैसा कब और कैसे आपको वापस मिलेगा, जो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि फर्म वगैरह में फंसा हुआ है या डूबा हुआ है। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि तमाम साथी लाभान्वित हो सकें। लाइक और कमेंट भी अवश्य कर देंगे। तो साथियों, साइंस सिटी स्कैम देश का बहुत बड़ा स्कैम है, आपको सबको पता होगी। उसमें देश के हजारों आईएएस, आईपीएस और पीसीएस का पैसा फंसा हुआ है, बहुत सारे सैनिक भाइयों का पैसा फंसा हुआ है और सामान्य जनता का पैसा तो फंसा ही हुआ है। लेकिन उसका जो मालिक है राशिद नसीम, वो भारत छोड़कर दुबई भाग गया है और वहीं से अपने ठगी के धंधे का संचालन कर रहा है। आज भी लोगों को ये कहता रहता है कि आप कानूनी कार्रवाई ना करें, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, या मेरी गोल्ड स्कीम में निवेश कर दें, वहाँ से आपकी निवेश राशि कवर हो जाएगी। तो उस राशिद नसीम के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश उत्तर प्रदेश के डीजीपी, ईओडब्ल्यू और दूसरी एजेंसीज को इशू कर दिया है और उसको तुरंत भारत लाकर कठोर से कठोर सज़ा देने का निर्देश दिया है। तो बहुत जल्दी राशिद नसीम को हिंदुस्तान लाया जाएगा, उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा और उसको पूछताछ के बाद उसकी संपत्तियों का जब्तीकरण किया जाएगा, नीलामी होगी और आप सबका जो भी पैसा इस कंपनी में फंसा है वो आपको वापस किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वो वापस तभी होगा साथियों जब आप सब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत राशिद नसीम और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपना मुकदमा दर्ज करवाएंगे और अपने भुगतान का आवेदन वाट्स एक्ट अथॉरिटी के समक्ष दाखिल करेंगे। वैसे तो मेरी सलाह तो ये है, अभी चूँकि अब तो मात्र 1 महीने की बात रह गई है, 1 जुलाई के बाद साथी नई जो भारतीय न्याय संहिता आ रही है, बीएनएस आईपीसी 1860 की जगह, उसके अंतर्गत मुकदमे दर्ज कराएं 1 जुलाई के बाद, ताकि राशिद नसीम जैसे ठगों को सजाए मौत दी जा सके नए कानून के अंतर्गत। तो मैं केवल राशिद नसीम का उदाहरण दे रहा हूं आपको, बाकी साथी भी, चाहे वो सहारा वाले हों, पीएसीएल पल्स वाले हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग वाले हों, जीसीए वाले हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, आरएमसीएल, ब्लू फॉक्स मोशन, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और क्या बोलते हैं आपका नवजीवन, संजीवनी,
आपेश्वर, खेतेश्वर, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, नेक्सा एवरग्रीन, स्ट्रीट हॉक्स, रोज वैली, पिनकॉन इत्यादि इत्यादि जो भी कंपनी है, KBCL, कल्पतरु, कर्म भूमि वगैरह, उन सब के संचालकों के खिलाफ, डायरेक्टर्स के खिलाफ, CMDs के खिलाफ आप सब 1 जुलाई के बाद मुकदमा दर्ज करवाने का विशेष अभियान चलाएं और नई भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत करवाएं, ताकि इन ठगों को सजाए मौत दिलाई जा सके साथियों। और उसमें बट्स एक्ट की धाराएं लगवाएं, ताकि आपका पैसा 2 से 3 गुना आपको 180 दिन में वापस मिल सके। तो ये एक बड़ी खबर थी। दूसरी खबर साथियों एक और है, बड़ी मतलब दुख भरी खबर है। लखीमपुर खीरी से है, यूपी से। एक निवेशक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है, चूंकि उससे 20 लाख रुपए की ठगी हुई थी। अर्शदीप नाम का ये युवक था, जिससे 20 लाख रुपए ठग लिए एक पोंजी स्कीम चलाने वाली कंपनी ने, और उसने व्यथित होकर पैसा डूब जाने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली जहर खाके। तो साथियों, मैं तमाम अपने निवेशक साथियों से, एजेंट साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि कोई भी अपनी जीवन लीला समाप्त ना करें, चूँकि वो समय बिल्कुल नज़दीक है जब आप सबका भुगतान द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के अंतर्गत होगा। ये कानून है, ये कोई हवा में बात नहीं है। इसे पार्लियामेंट ने बनाया है, सरकार ने लागू किया है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है आपके पुनर्भुगतान के लिए। मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप स्वयं ये किताब खरीद कर पढ़ लें इसकी धाराओं को। आपको अगर ये बाज़ार में ना मिले तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना, ये किताब मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन फ्री नहीं मिलेगी, चूँकि महंगी किताब है। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं और इसमें कई सारे एक्ट और भी हैं जो आपसे ही रिलेटेड हैं। तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, भेज हम देंगे साथियों इस किताब को। तो मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस किताब में कहाँ लिखा है इस एक्ट में कि 180 दिन में आपका पैसा पूरा होगा। साथियों, इस किताब का पेज नंबर 11 है ये, और इस एक्ट की धारा 15 है। ये 15वीं धारा जो है वो अभिहित न्यायालय द्वारा कुर्की की पुष्टि की है, चूँकि इस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई है जो पूरे देश में गठित कर दिए गए हैं। और इस एक्ट की धारा 15 का 6वां जो भाग है 15/6, उसमें लिखा है कि अभिहित न्यायालय इस धारा के अधीन कार्यवाहियों को उपधारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास करेगा। इसी में और तमाम चीज़ें भी बताई गई हैं कि 30 दिन में क्या होगा, 60 दिन में क्या होगा। टाइम बाउंड एक्ट है ये साथियों, ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत दोस्तों जुर्माने की व्यवस्था की गई है। अध्याय 6 की धारा है 21, और उसकी जो धारा 21 है वो कह रही है कि जो व्यक्ति धारा 3 के अंतर्गत यानी किसी गैरकानूनी जमा योजना को चलाता है, किसी व्यक्ति से पैसा लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो 10 लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। ये सबसे कमज़ोर धारा है इस एक्ट की कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी जमा योजनाएं चला रहा है, आपसे पैसा लेता है, कमेटी वगैरह जैसे डालते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत जेल जा सकते हैं, और उन पर 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है आपके आवेदन पर। और ये प्रत्येक आवेदन पर है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति यदि आवेदन करेगा, अपना क्लेम फाइल करेगा, तो उस प्रत्येक आवेदन पर ये जुर्माना करना पड़ेगा। इसी की धारा 21/2 है दोस्तों। कोई निक्षेप लेने वाला जो धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप को स्वीकार करता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो 2 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 3 लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो 10 लाख रुपए तक हो सकेगा,
दंडनीय होगा। इसी में 21/3 है। कोई निक्षेप लेने वाला जो धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप को स्वीकार करता है और ऐसे निक्षेप के प्रतिदाय में यानी आपके भुगतान में या विनिर्दिष्ट सेवाओं के परिधान में या उसने जो सेवा देने का आपके पैसे के बदले आपको वायदा किया था उसमें कपटपूर्वक व्यतिक्रम करता है तो ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो अविनियमित निक्षेप स्कीम के ग्राहकों सदस्यों या उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों से एकत्रित की गई सकल निधियों की रकम से दुगनी रकम तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। यानी जो पैसा आपसे लिया उसका 2 गुना दोस्तों। और धारा 22 है इसी की, ये कह रही है कि कम से कम धारा 22 के अंतर्गत जो मतलब चौथा जो धारा है इस एक्ट की, धारा 22 उसके लिए है कि अगर ऐसा करता है कोई तो ऐसी अवधि के कारावास से जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो 25 करोड़ रुपए या उक्त धारा में निर्दिष्ट कपटपूर्वक व्यतिक्रम के द्वारा प्राप्त किए गए अभिलाभों की रकम से 3 गुना इनमें से जो भी अधिक हो तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। तो कहते हैं ना 2 गुना 3 गुना कहाँ लिखा है, ये मैं आज आपको पढ़ के बताए दे रहा हूँ। ये पेज नंबर 14 है इस किताब का, आप देख लेना। और धारा 22 है और धारा 24 है इसी एक्ट की, जो पुनः अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं, सुब्रत राय जैसे लोग, पीपीएस सेठी जैसे लोग, जयकिशन राणा जैसे लोग, संजय भाटी जैसे लोग, निर्मल सिंह भग्गू जैसे लोग, और वो कौन सा मोदी है, मुकेश मोदी जैसे लोग, ऐसे अपराधियों के लिए इसमें कहा गया है कि जो इस अध्याय के अधीन धारा 26 के अधीन अपराध को छोड़कर दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में सिद्ध दोष ठहराया गया है, तत्पश्चात किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो 50 करोड़ रुपए तक का होगा, दंडनीय होगा। दोस्तों कई साथी ये पूछते हैं कि एजेंट को इसमें सुरक्षा कहाँ प्रदान की गई है, वो भी आज मैं आपको बता देता हूँ। इसी एक्ट की धारा 25 की उपधारा 2 है यानी 25/2, उसे जब आप ठीक से पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का दायी नहीं बनाएगी यदि वो ये साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी। इसकी मैं आपको व्याख्या करके बता देता हूं कि अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से कोई भी एजेंट दोषी नहीं ठहराया जाएगा, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप लोग इसे पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, चीज़ों को जल्दबाजी में रहते हो। अगर आप पढ़ लोगे, समझ लोगे इस एक्ट को तो किसी भी एजेंट के खिलाफ देश भर में कहीं कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, उसे जेल नहीं भेजाया जाएगा, उसकी कुर्की नहीं होगी, ना उसे कोई तंग कर सकता है। कोई भी एजेंट ये नहीं जानता था कि ये कंपनी जिसमें वो निवेश कराने की सलाह दे रहा है लोगों को, या कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो जाएगी या उसको चलाने वालों की नीयत लोगों के साथ ठगी करने की है, निवेशकों की। तो सीधा साधा अर्थ हुआ कि एजेंट की बिना जानकारी के ये अपराध घटित हुआ ठगी का, इसलिए एजेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि हम ये सिद्ध कर देते हैं तो हमारे किसी एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, जैसे ही आपको पता चला कि इसने पुनर्भुगतान में या भुगतान में देरी करनी आरंभ कर दी है तो आप निवेशक को झांसा नहीं देंगे, तुरंत ऐसी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, अपने निवेशक को बताएंगे कि वो भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, तो भी आप बच जाएंगे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी साथियों। तो आप लोग जल्दबाजी में ना रह के थोड़ा सा इस एक्ट को ठीक से पढ़ लेंगे तो तमाम परेशानियों से, तमाम मुसीबतों से बच जाएंगे। आज के इस वीडियो संदेश में मैं इतना ही आपको बताना चाहता था, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी आपको दे दूं जल्दी से कि जो 5 और 6 तारीख का हमने
अलीगढ़ में नेशनल कार्यक्रम रखा था, राष्ट्रीय सम्मेलन अपने प्रतिनिधियों का, वो अलीगढ़ न होकर के 12 जून को टिहरी में हो रहा है, उत्तराखंड के राज्य में। वहाँ आपको सबको आना है। 9 जून को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी कोर कमेटी के मेंबर आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने एक बैठक आहूत की है, जो एक बड़े सत्याग्रह आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए बुलाई गई है। ये अभी 2 ही कार्यक्रम हैं। तीसरा कार्यक्रम एक अमरोहा में भी 9 जून का हमारे साथियों ने रखा है, मनोज जी, डॉक्टर मुन्ना जी और हनीफ साहब ने। उसमें भी कुछ साथियों को पहुंचना है जो उधर के होंगे। मैं 9 जून वाले कार्यक्रम में फतेहपुर पहुंचूंगा। और दूसरी बात वही मैं अपील करूंगा आप सबसे साथियों, चूँकि कल आज का ही दिन शेष है, कल चुनाव परिणाम आ जाएंगे, कल देश में नई सरकार के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो अब ऐसे सुंदर अवसर को आप खो देते हैं। नई सरकार बनेगी, नए मंत्री होंगे, नए प्रधानमंत्री होंगे तो वो सब पुराने ही, लेकिन चूँकि शपथ लेंगे तो नए ही होंगे एक तरह से। तो ऐसे समय में आप सबको अपने प्रधानमंत्री के साथ साहस के साथ खड़ा होना है और उन्हें दिखाना है कि आप ठगों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करेंगे, अनियमित जमा योजना है पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन करेंगे, तो हम किसी भी ठग को आपका कुछ नहीं बिगाड़ने देंगे। चूँकि दोस्तों, सरकार को भी, प्रधानमंत्री को भी आपकी आवश्यकता है। यदि आप उनके पीछे खड़े नहीं हुए, आपने अपनी सांगठनिक एकता को नहीं दिखाया, तो कोई प्रधानमंत्री चाहकर भी ठगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि सरकार में 90% ठग होते हैं, चाहे वो सरकार मोदी जी की हो या किसी और की हो या किसी की भी हो। तो जो सरकार में बैठे हुए 90% ठग होते हैं, वो प्रधानमंत्री को भी अपने कब्जे में रखते हैं। और प्रधानमंत्री भी अगर उसके पीछे जनता ना खड़ी हो तो ठगों के और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए आपको सबको मजबूती के साथ प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना है और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता को इतना विशाल कर देना है कि प्रधानमंत्री को लगे कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके पीछे देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं की भीड़ खड़ी हुई है। ये काम कर लेना, इसको गंभीरता से समझ लो। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी साथी। और हमारे अजय भट्टी साहब ने, जो मीडिया सेल के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख हैं, पहले हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी सारी तैयारियां की हैं, बहुत सारी सुझाव दिए हैं, आप सबके लिए तैयार किए हैं। वो बहुत जल्दी आप सबके बीच सर्कुलेट किए जाएंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, चूँकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको सहायता नहीं करेगा। और ये कोड़ में खाज वाली स्थिति बन गई है कि पहले केवल अपराधी और राजनेताओं का गठजोड़ होता था, अब अपराधी, राजनेता, मीडिया गठजोड़ भी हो गया है। तो आपके लिए, न्याय के लिए, संघर्ष के लिए, सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए केवल सोशल मीडिया एक माध्यम रह गया है। इसलिए आप सब सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ाएं और अपने मुद्दे को, विषय को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। मेरे इस संदेश के बाद शास्त्री जी का वीडियो संदेश है, उसे पूरा सुनने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत साथियों। नमस्कार साथियों, एओसी न्यूज़ कोटद्वार से मैं अरुण कुमार राणा। आज मैं ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, श्री पंडित सुखदेव शास्त्री जी, जो कि एक कंपनी में पहले PSCL इंडिया लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी, जहां पे कि इन लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने जो है अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। इसके बाद ये लोग जो है कंपनी के द्वारा कंपनी बंद कर ली गई है और काफ़ी लोग जो है इसके ठगी के शिकार हुए। वर्तमान में इन्होंने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से एक संगठन बनाया, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं शास्त्री जी से पूछना चाहूँगा कि आगे आपके साथ में क्या क्या हो रहा है। सरकार, ये मामला केंद्र सरकार का है और अब चूँकि जो है लोकसभा का चुनाव भी हुआ है, नई सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि आपके हक में फैसला आएगा या नहीं, श्री शास्त्री जी? नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। दोस्तों, बता दूं आपको कि अनेक प्रकार की कंपनियां
PACL हो गया, JCA हो गया, सहारा इंडिया है, बाइक बोट है, और आपका आपेश्वर है, खेतेश्वर है, धोकेश्वर है। अनेक प्रकार की इस प्रकार की कंपनियां भारत में जो है चल रही थी, जिनका कि जो है सरकार से किसी न किसी प्रकार से जो है लाइसेंस तो इनका रहा ही होगा, लेकिन लाइसेंस के एवज में संभवतः इन्होंने किसी न किसी प्रकार से जो है गलत तरीके से जो है पैसा ऐंठना प्रारंभ किया, जिसके पश्चात 2014 में मोदी सरकार के आने के पश्चात सरकार ने देखा कि जनता के साथ बहुत बड़ी ठगी हो रही है, और सरकार ने इन पर जो है सारी कंपनियों पर स्वयं मोदी जी ने घोषणा की थी कि जो है हमने 3 लाख कंपनियों पर जो है बैन लगा दिया, बंद कर दी गई। 2014 के बाद इसी प्रकार से सभी निवेशकों का पैसा जो है फंस गया, सरकार के द्वारा इन पर बैन लग गया। इनकी सारी संपत्तियां जो भी थी वो सरकार के पास हैं। और इसके पश्चात पार्लियामेंट में एक चिंतन हुआ सरकार के माध्यम से, और 2019 में एक अधिनियम, एक कानून इन्होंने इस प्रकार से बनाया जिसको कहते हैं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। ये पार्लियामेंट में विधेयक पास हुआ। इसके पश्चात राष्ट्रपति की इस पर मुहर लगी, और 2019 में ये जो है ये कानून जो है विधिवत जो है बन गया। लेकिन इसके पश्चात भी 2019 से और ये 2024 निकल गया है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 5 साल के अंदर भी जो है अभी तक ये इस कानून का जो है क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जिसको सरल भाषा में जो है वर्ष एक्ट 2019 भी कह दिया करते हैं। और इसी के आधार पर अनेक कंपनियों के साथ जब ठगी हुई और वो दर बदर भटकने लगे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जो है भटकने लगे, लेकिन उनको जो है उनका पैसा नहीं मिला। तो इसके पश्चात हम लोगों ने जो है एक संगठन नियुक्त किया, जिसके संयोजक संस्थापक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, जिनका निरंतर जो है प्रयास रहता है कि हर प्रकार से जो है इन ठगी पीड़ितों का जो है भुगतान कराया जाए। और इसी मांग को लेकर के हम सब लोग जो है एकत्रित हुए हैं, और हमारी यही मांग है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के अंतर्गत जो है सरकार जो है इसको निवेशकों का, सभी जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करे, क्योंकि ये कानून इस प्रकार का बना हुआ है, कानून टाइम बाउंड है कि 6 महीने के अंदर अंदर सरकार जो है इन कंपनियों का पैसा जमा करके और जमाकर्ताओं को जो है 2 से और 3 गुना, ये व्यवस्था है इस कानून के अंदर कि 2 से 3 गुना जो है निवेशक का पैसा लौटाया जाए और 180 कार्य दिवस पर लौटाया जाए। तो इसी मांग को लेकर के हम सरकार के साथ जो है खड़े हैं। पिछली बार से भी हम जो है सरकार के समर्थन में खड़े हुए कि सरकार ने ही ये कानून बनाया, मोदी सरकार ने इसका कानून को बनाया है, और इस कानून के अंतर्गत निवेशकों के हित की बात रखी है। अभी अभी जो है पिछले दिनों में मोदी जी ने ये घोषणा भी की है कि जिसने खाया है उससे निकालूंगा, और जिसका खाया है उसको जो है वापस दिलाऊंगा। तो इस प्रकार से हम सरकार के साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। अब कल को जो है सरकार का नया जो है गठन प्रारंभ होने जा रहा है, और हमारी फिर यही मांग होगी। इसके अंतर्गत ही 12 जून को हमारा एक जो है राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन जो है टिहरी गढ़वाल में जो है निश्चित किया गया है। 12 जून को जो है हम सब लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे। इसके साथ ही इससे पूर्व ही हमारी एक घोषणा है कि जैसे ही कल को नई सरकार बनती है, 543 सांसद जो है संसद भवन में पहुंचेंगे, तो हमारा संपूर्ण सभी 543 सांसदों को एक मांग पत्र जाएगा कि आप जल्द से जल्द इस कानून को जो है क्रियान्वयन कर हम सभी का भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि जनता का सरकार के ऊपर विश्वास बना रहे, और सरकार के साथ मिल करके जो हमारी आगे की कार्य योजना है कि ठगमुन बेईमान रहित भारत निर्माण का, राष्ट्र का निर्माण करना, तो हम इस देश को ठगों से मुक्त कराना चाहते हैं। और यही हमारी मांग है। किसी प्रकार का भी कोई कहीं पर भी कोई ठगी होगी तो ये संगठन हर समय उस ठगी व्यक्ति के साथ खड़ा रहेगा, और किसी प्रकार से भी भारत में जो है अब आगे को जो है किसी प्रकार की ठगी नहीं होने दी जाएगी। तो यही हमारी मांग है। और इसके आगे भी जो है जैसे ही कल को सरकार बनती है
इसके पश्चात देखते हैं सरकार किस प्रकार का निर्णय लेती है। जल्दी से जल्दी अगर निर्णय लेती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास फिर एक आंदोलन का मार्ग भी है जिसके आधार पर हम चल रहे हैं। और वो आंदोलन होगा जो है, जिसको बोलते हैं सत्याग्रह। जी हाँ, सत्याग्रह के माध्यम से हमारी किसी प्रकार से भी किसी प्रकार का कोई लड़ाई, कोई विधान नहीं होगा। हम केवल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार से अपनी मांग रखेंगे और जल्द से जल्द जो है हम चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इस पर अमल करे, ताकि सभी का जो है भुगतान हो। सभी ठगी पीड़ित, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने बीमारी के लिए, किसी ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अनेक प्रकार से दो दो पैसा इकट्ठा करके इस कंपनियों में जमा किया था, जो कि आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग